हेलो एवरीवन। आज हम प्रोटो हिस्ट्री को पढ़ेंगे। प्रोटो हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है? इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ना है। अगर हम देखेंगे इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंडस रिवर के आसपास जितने भी रिवर्स हैं, तो ये जो सिविलाइजेशन थी, ये जो शहर था, ये इसी के आसपास लोकेटेड था। जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है या रिवर्स है इंडस रिवर के आसपास, उन्हीं के किनारे पे ये शहर था। इसीलिए इसे क्या कहा गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसे ये नाम दिया था किसने? जॉन मार्शल ने। इसीलिए जॉन मार्शल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। प्रोटो हिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल को। अगर हम डेट देखेंगे, जो इसका टाइम पीरियड था वो था 2500 BC टू 1800 BC। टाइम पीरियड जो था वो क्या था? 2500 BC से लेकर 1800 BC तक। तो जो नाम दिया किसने दिया? जॉन मार्शल ने। जो इंफॉर्मेशन सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की दी थी वो दी मैसन। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन दी। किसकी इंफॉर्मेशन दी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और जो इसकी सर्वेक्षण की थी, तो सर्वेक्षण किसने की? जेम्स कनिंगम ने। जेम्स कनिंगम ने इसकी सर्वेक्षण की। और दयाराम साहनी ने पहली साइट खोज की। कौन सी? हड़प्पा। कब? 1921 में। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जो पहली साइट इसकी खोज की गई थी वो कौन थी? हड़प्पा। किसने की? दयाराम साहनी ने। अगर हम देखेंगे ये हड़प्पा कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये रावी रिवर के किनारे पे लोकेटेड है। कहाँ पे है? पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है वहीं पे ये लोकेटेड है। तो रावी रिवर भी अब हम देख सकते हैं कि रावी रिवर भी आखिरकार किस में मिलता है? इंडस रिवर में ही मिलता है। तो जो इसकी शेप थी, अगर हम देखेंगे शेप को, इंडस वैली सिविलाइजेशन वो एक ट्रायंगुलर शेप थी। अगर हम नॉर्थ में देखेंगे यहाँ पे, तो वो है मांडा। जो टॉप पे है, नॉर्दर्न साइड के टॉप पे जो इसकी साइट है वो है मांडा, जम्मू कश्मीर में। और जो साउथ है वो है दाइमाबाद। दाइमाबाद साउदर्न में जो लास्ट साइट है इसकी कौन है? दाइमाबाद। और अगर हम ईस्टर्न साइड देखेंगे वो है आलमगीरपुर। और जो वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे इसकी साइड है सुटका गेंडोर। कहाँ पे? वेस्टर्न साइड में। तो अब आप देख सकते हैं जो इसकी शेप थी वो एक ट्रायंगल जैसी थी। ट्रायंगुलर शेप जैसी थी। क्या थी? ट्रायंगुलर शेप जैसी थी। क्या थी? अब हम देखेंगे हड़प्पा को। हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला? हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला? अगर हम देखेंगे सबसे पहले हड़प्पा, यहाँ पे हमें सबसे पहले मिला पोर्टर व्हील।
पोटर व्हील यहाँ पे फाउंड किया गया। पोटर व्हील किसे कहा जाता है? जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जो वो मशीन होती है जो वो राउंड राउंड कर रही होती है, उसी को कहा जाता है पोटर व्हील। और दूसरा अगर हम देखेंगे, यहाँ पे फाउंड किया गया कॉफिन बुरियल। ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसे खाली हड़प्पा में ही फाउंड किया गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा वाहिद वो साइट है जहाँ पे क्या मिला? कॉफिन बुरियल, जिसे हम ताबूत कहते हैं। और यहाँ पे मिला क्या? एक मकबरा जिस पे लिखा था RH37। ये RH37 नहीं था, अल्फाबेट्स थे जो इस शेप में लिखे थे, इसीलिए इसे अब कहा जाता है क्या? RH37। और वहां पे क्या पाया गया? और यहाँ पे पाया गया रेड सैंडस्टोन से बना था मेल टोर्सो। जो ये पोर्शन है आदमी का, ये पोर्शन, इसी को कहा जाता है मेल टोर्सो। तो वो किससे बना था? रेड सैंडस्टोन से बना था। और यहाँ पे क्या फाउंड किया गया? मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी कौन थी? ये एक मदर गॉडेस थी। मातृ देवी की मूर्ति के साथ साथ यहाँ पे क्या पाया गया? एलिफेंट स्केलेटन। तो ये चीजें हमें कहाँ पे मिली? हड़प्पा साइट पे। तो आज कंप्लीट की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मोहनजोदारो को पढ़ेंगे।